बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। लेक्चर नंबर 20 में आज हम रेक्टिफिकेशन के बारे में देखेंगे। इंटरमीडिएट पार्ट 2 फिज़िक्स चैप्टर नंबर 18। रेक्टिफिकेशन जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, तो हमने पहले भी ये डेफिनेशन पढ़ी हुई है। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ अल्टरनेटिंग करंट इनटू डायरेक्ट करंट इज कॉल्ड रेक्टिफिकेशन। अगर हम जो है वो अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं तो उसको हम प्रोसेस को हम नाम देते हैं रेक्टिफिकेशन का। लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि हमने डायोड के बारे में पढ़ लिया। अब डायोड को अगर हम किसी एसी सोर्स के साथ जोड़ते हैं तो फिर उसका बिहेवियर कैसा होगा। तो डायोड को जोड़ने के बाद हम दो तरह से इसको कंडक्ट करवा सकते हैं। एक के अंदर हमने देखा था कि जब डायोड का पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी के पॉजिटिव के साथ और डायोड का नेगेटिव टर्मिनल बैटरी के नेगेटिव के साथ जोड़ते थे तो डायोड के अंदर जो करंट है वो मैक्सिमम फ्लो करता था, उसको हम नाम देते थे फॉरवर्ड बायसिंग का। और जैसे ही अगर इनकी पोलैरिटी को चेंज करते थे उसके अंदर करंट जो है वो मिनिमम गुजरता था, जिसको हम रिवर्स बायसिंग का नाम देते थे। ये वो सारी बातें जो हमने पहले पढ़ी हुई हैं। अब हमने आज ये देखना है कि किसी भी डायोड को जब अल्टरनेटिंग सोर्स के साथ जोड़ते हैं तो उसके अंदर किस तरह कन्वर्जन हो सकती है अल्टरनेटिंग करंट की डायरेक्ट करंट के। बेसिकली हमारा मकसद क्या है कि एसी को डीसी में कन्वर्ट करना है। जो हमारे पास इनपुट है वो वैल्यू फ्लक्चुएट कर रही है, उसको हमने कांस्टेंट करना है। तो अगर तो आपके पास इनपुट के अंदर एक साइकिल आउटपुट में मिलता है और एक साइकिल स्किप हो जाता है तो फिर उसको हम नाम देते हैं हाफ वेव रेक्टिफिकेशन। यानी कि ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर हम एक साइकिल को रेक्टिफाई करें और एक साइकिल को रेक्टिफाई ना कर सकें, उसको नाम देते हैं हाफ वेव रेक्टिफिकेशन। और अगर हम दोनों साइकिल्स को रेक्टिफाई कर लें या दोनों साइकिल्स को आउटपुट पे कंसीडर कर लें तो उसको हम नाम देते हैं फुल वेव रेक्टिफिकेशन का। यानी कि अगर आपने डायोड को किसी अल्टरनेटिंग सोर्स से अटैच किया है तो उसका एक साइकिल आउटपुट पे मिलेगा और एक साइकिल नहीं मिलेगा, तो इसका मतलब है कि एक साइकिल रेक्टिफाई हो रहा है, दूसरा रेक्टिफायर नहीं हुआ। तो अगर आउटपुट पे एक साइकिल मिलेगा तो उसे हम नाम देंगे हाफ वेव रेक्टिफिकेशन, और अगर दोनों साइकिल्स मिल रहे होंगे तो उसको नाम देंगे फुल वेव रेक्टिफिकेशन का। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है, आपने अच्छे तरीके से इसको तैयार करना है। सिंपल सी इसकी डायग्राम है, ये देखना है, इसको डायग्राफ के जरिए से हम समझेंगे। हाफ वेव रेक्टिफायर अलाउ करंट थ्रू द लोड ओनली ड्यूरिंग वन हाफ ऑफ द साइकिल। ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर एक साइकिल सिर्फ आउटपुट पे आपको मिलेगा उसको नाम देते हैं हाफ वेव रेक्टिफिकेशन। यानी कि एक पूरे साइकिल का आधा हिस्सा जो है वो आपको मिलेगा। अब ये हमारे पास एक सर्किट है जिसके अंदर हमने एक डायोड अटैच की है। ये उसका जो है वो नेगेटिव टर्मिनल होगा, ये एरो बना हुआ, ये पॉजिटिव टर्मिनल हो जाएगा। ये अल्टरनेटिंग सोर्स है, इसके साथ हमने लोड रेजिस्टेंस अटैच कर दी यहाँ पे आउटपुट कैलकुलेट करने के लिए। अब जैसे ही हम इसको इनपुट देंगे तो क्या होगा कि इसके अंदर से करंट फ्लो करना शुरू कर दे। अब हमें पता है कि ये एसी सोर्स है, तो एसी सोर्स के दो साइकिल होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो ये पॉजिटिव साइकिल पहले यहाँ से गुजरेगा। सपोज हम कर देते हैं कि यहाँ पे पॉजिटिव साइकिल है, इस जगह पर पॉजिटिव साइकिल है इनिशियली और इस जगह पर नेगेटिव साइकिल है। तो पॉजिटिव साइकिल यहाँ से गुजरेगा। हमें पता है कि डायोड तब कंडक्ट करती है करंट को जब वो फॉरवर्ड बायस में होगी। और फॉरवर्ड बायस में कब होगी? जब इसका पॉजिटिव टर्मिनल पॉजिटिव के साथ अटैच करा होगा और नेगेटिव टर्मिनल नेगेटिव के साथ अटैच होगा। तो ये ऐसे ही है जी। पहली कंडीशन के साथ क्या है जी, पहली ये जो हिस्सा है ये पॉजिटिव के साथ अटैच है और ये हिस्सा जो है वो नेगेटिव के साथ अटैच है। जैसे ही हम इसको अल्टरनेटिंग सोर्स से अटैच करेंगे तो पॉजिटिव इसके अंदर से गुजरना शुरू हो जाएगा। और क्योंकि ये अब पॉजिटिव के साथ और नेगेटिव के साथ अटैच है तो ये फॉरवर्ड बायस में चली जाएगी, तो करंट इसके अंदर से मैक्सिमम फ्लो करना शुरू कर देगा। तो पॉजिटिव साइकिल जब इसके अंदर से गुजरेगा तो ये करंट को कंडक्ट करवाना शुरू कर देगी। डायोड के अंदर से करंट पास आउट होना शुरू हो जाएगा, जो कि हमें लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस मिलना शुरू हो जाएगा। इसी तरह हमें पता है कि ये अल्टरनेटिंग सोर्स है, कुछ देर के बाद अपनी पोलैरिटी को चेंज कर देगा। तो इसका मतलब है कि अब नेगेटिव इधर आ गया और पॉजिटिव साइकिल इधर आ गया। तो अब नेगेटिव टर्मिनल इधर आ गया पॉजिटिव के साथ और पॉजिटिव टर्मिनल आ गया नेगेटिव के साथ। तो हमें पता है कि जब इस तरह पोलैरिटी को चेंज करते हैं तो ये रिवर्स बायस कंडीशन में चला जाता है। तो रिवर्स बायस कंडीशन के अंदर इसके अंदर से करंट ना होने के बराबर जो है वो फ्लो करता है, ये बहुत ही कम करंट फ्लो करता है जिसे हम निगलेक्ट कर देते होते हैं। ठीक है जी। तो अब इसका मतलब है कि नेगेटिव साइकिल इसके अंदर से गुजरने की कोशिश करेगा तो आगे से ये ब्लॉक हो जाएगा क्योंकि ये रिवर्स बायस कंडीशन में चली जाएगी। तो इसका मतलब है कि डायोड जो है वो एक साइकिल के लिए पॉजिटिव आपको जो है वो करंट कंडक्ट कराएगी, एक साइकिल के लिए करंट को कंडक्ट करवाएगी, दूसरे के लिए करंट को ब्लॉक कर देगी। क्योंकि डायोड की प्रॉपर्टी क्या है
केवल फॉरवर्ड बायस पे काम करती है, रिवर्स बायस पे काम नहीं करती। तो ये हमें साइकिल भी नज़र आ रही है, जब पॉजिटिव साइकिल गुजरा तो आउटपुट पे हमें पॉजिटिव साइकिल मिल गया। जैसे ही नेगेटिव साइकिल आया तो ये स्किप हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर से जो है वो रिवर्स बायसिंग के अंदर करंट नहीं गुजरता। फिर दोबारा से पॉजिटिव साइकिल गुजरेगा तो ये पॉजिटिव को गुजरने देगा, नेगेटिव आएगा तो फिर ये स्किप हो जाएगा। इस तरह ग्राफ को हम आगे प्रोसीड करवा सकते हैं। तो इसका मतलब है कि ये आपको इस तरह की जो वेरिएशन नजर आएगी एक एक स्टेप छोड़ के। A diode is connected to an AC source and to a lower resistance are forming a half wave rectifier। तो ये सिंपल से इसका सर्किट है। When the sinusoidal input voltage Vin goes positive, तो जब ये इनिशियली क्या होगा, ये साइकिल पॉजिटिव होगा। The diode is forward bias, तो इस वक्त क्या होगी, डायोड फॉरवर्ड बायस में आ जाएगी। एंड कंडक्ट करंट थ्रू द लोड रेजिस्टेंस R, तो जैसे ही ये फॉरवर्ड बायस में आएगी तो मैक्सिमम करंट इसके अंदर से पास आउट होना शुरू हो जाएगा, जो कि हम R पे इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। द करंट प्रोड्यूस्ड एन आउटपुट वोल्टेज अक्रॉस द लोड रेजिस्टेंस RL which has the same shape as a positive half cycle of the input voltage as shown in the figure। वो कह रहा है कि जैसा कि हम इनपुट दे रहे हैं वैसे ही आउटपुट की शेप भी होगी, लेकिन सिर्फ फर्क क्या होगा कि इसके अंदर 2 साइकिल्स हैं, इसके अंदर 1 साइकिल आपको मिलेगा। When the input voltage goes negative during the second half of the cycle, the diode is reverse biased। जैसा है कि आप मैंने आपको बताया कि इसके अंदर नेगेटिव साइकिल गुजरेगा तो ये रिवर्स बायसिंग कंडीशन में चली जाएगी, तो करंट को कंडक्ट नहीं करवाएगी। There is no current, so the voltage across the load resistance is 0 volt। तो अब इसके अंदर कोई वोल्टेज नहीं प्रोड्यूस होगा। The net result is that only the positive half cycle of the input वोल्टेज अपेयर अक्रॉस द लोड। तो नेट रिजल्ट हमें सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे मिलेगा, जब पॉजिटिव हाफ साइकिल यहाँ पे गुजरेगा। नेगेटिव हाफ साइकिल के अंदर वैसे 0 हो जाएगी वैल्यू। सिंस आउटपुट डज नॉट चेंज पोलैरिटी, इट इज अ पल्सेटिंग डीसी वोल्टेज विद द सर्टेन फ्रीक्वेंसी आई शोन। तो यहाँ पे हम पोलैरिटी को चेंज नहीं कर रहे, यानी कि टर्मिनल को उठा के इधर उधर नहीं कर रहे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ क्या हो रहा है कि साइकिल्स के गुजरने की वजह से हो रहा है। तो इसका मतलब यह है कि ये जो हमें वैल्यूज मिलेंगी ये पल्सेटिंग डीसी की होगी। अब आ जाते हैं जी फुल वेव रेक्टिफिकेशन के अंदर। बड़ा ही आसान है ये, सिर्फ आपने डायग्राम को समझना है तो उसके बाद आपको ये सारी कहानी इसकी समझ आ जाएगी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि फुल वेव रेक्टिफिकेशन के अंदर दोनों साइकिल्स कंडक्ट करते हैं और आपको पूरा ग्राफ इस तरह का मिलेगा। यहाँ पे अगर इधर हम गौर करें तो पॉजिटिव साइकिल के अंदर सिर्फ हमें वैल्यूज मिल रही है, नेगेटिव स्किप हो रहा है। तो अगर हम फुल वेव रेक्टिफिकेशन की बात करें तो उसके अंदर ये साइकिल भी आपको मिलना शुरू हो जाएगा। इनिशियली अब हमारे पास यहाँ पर भी 2 कंडीशंस आएंगी। फुल वेव रेक्टिफिकेशन के अंदर हमारे पास 4 डायोड्स हैं जिनको हमने सीरीज में अटैच कर दिया है। सीरीज में अटैच करने के बाद 2 टर्मिनल्स के ऊपर हमने रेजिस्टेंस अटैच कर दिया और 2 टर्मिनल्स के ऊपर हमने एसी सोर्स अटैच कर दिया। यानी कि ए और बी जो टर्मिनल है आपके, इसके ऊपर हमने अल्टरनेटिंग सोर्स अटैच कर दिया, और सी और डी जो होंगे उनके ऊपर हमने, ये सी हो गया और ये डी हो जाएगा, इसके ऊपर हमने जो है लोड रेजिस्टेंस अटैच कर दी। ठीक है जी, एक इनपुट के लिए दूसरी आउटपुट के लिए। अब इसके अंदर 2 कंडीशंस बनेगी, एक पॉजिटिव साइकिल के लिए और एक नेगेटिव साइकिल के लिए। अच्छा, इनिशियली क्या होगा जी, ये आपका ए टर्मिनल बन जाएगा और ये टर्मिनल बी बन जाएगा, यानी कि ये हाई पे होगा और ये लो पे होगा। आप करंट हाई के ऊपर पॉजिटिव साइकिल गुजरेगा और लो के ऊपर नेगेटिव साइकिल गुजरेगा। अब जैसे ही इनिशियली हम इसको कनेक्ट करेंगे तो ये पॉजिटिव साइकिल इसके अंदर से गुजरना शुरू हो जाएगा। अब जब करंट इस जगह पे पहुंचेगा तो उसके अंदर गुजरने के बाद 2 रास्ते होंगे, या तो वो इधर को फ्लो करे या फिर वो इधर को फ्लो करना शुरू कर दे। अब हमें पता है कि करंट जो है वो हमेशा आसान रास्ते की तरफ जाता है, तो इसका मतलब है कि जिस डायोड के अंदर फॉरवर्ड बायसिंग होगी उसके अंदर से वो गुजरेगा। अब यहाँ से आ रहा है पॉजिटिव साइकिल इस जगह पर, यहाँ पर नेगेटिव टर्मिनल है और यहाँ पर पॉजिटिव टर्मिनल है। वो किस जगह से गुजरेगा, जिस जगह से उसे पॉजिटिव साइकिल मिलेगा। तो इसका मतलब है कि जब करंट इधर गुजरने की कोशिश करेगा तो ये रिवर्स बायसिंग कंडीशन में आ जाएगी, और जब ये इसके अंदर से गुजरेगा तो ये फॉरवर्ड बायसिंग में आ जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि D4 और D1 के अंदर से D4 रिवर्स बायसिंग में आ गई और D1 जो है वो फॉरवर्ड बायसिंग में। अब दोबारा से करंट इस जगह पर पहुंचने के बाद अब उसके पास 2 रास्ते होंगे, या तो वो लोड रेजिस्टेंस के अंदर से गुजर जाए या D2 के अंदर से गुजर जाए। अब फिर से ये सामने से आ रहा है पॉजिटिव साइकिल और यहाँ पे है नेगेटिव टर्मिनल, पॉजिटिव और नेगेटिव मिलेंगे तो रिवर्स बायसिंग कंडीशन होगी, तो ये करंट इसके अंदर से गुजरेगा नहीं। तो इसका मतलब है कि ये लोड रेजिस्टेंस से होता हुआ इस जगह पर पहुंच जाएगा। जैसे ही करंट इस जगह पर पहुंचेगा, अब या तो इधर को, ये तो पहले ही रिवर्स बायसिंग कंडीशन में आ चुकी है, अब करंट इसके अंदर से फ्लो करेगा, ये फॉरवर्ड बायस में आ चुकी होगी क्योंकि इसका पॉजिटिव टर्मिनल है और साइकिल भी पॉजिटिव आ रहा है, तो इसके अंदर से गुजरने के बाद ये आउटपुट पे आपको मिल जाएगी।
तो इस पूरे सिनेरियो के अंदर हमने देखा कि D4 और D2 जो हैं वो रिवर्स बायसिंग कंडीशन में आते हैं और D1 और D3 जो है वो फॉरवर्ड बायसिंग कंडीशन में आते हैं। सेम इसी तरीके से अब पोलैरिटी को चेंज किया, ये जो है वो A टर्मिनल और ये B टर्मिनल, ठीक है जी, ये B टर्मिनल बन गया। तो अब नेगेटिव साइकिल इधर आ गया और पॉजिटिव साइकिल इधर आ गया। अब सेम वही कंडीशन, पॉजिटिव साइकिल इधर से फ्लो करेगा, करते हुए इधर से जब जाएगा इस जगह पर पहुंचने के बाद इसके बाद दो रास्ते होंगे, या तो वो इधर को गुजर जाए या फिर वो इधर को गुजर जाए। अब इधर को वो गुजर नहीं सकता क्योंकि सामने है नेगेटिव टर्मिनल। नेगेटिव टर्मिनल का मतलब है कि ये रिवर्स बायसिंग में आ जाएगा और ये है पॉजिटिव टर्मिनल, तो इधर से कंडक्ट कर जाएगा। एरो से आपको ये बात क्लियर हो जाएगी। फिर से इधर से पास आउट होने के बाद जब इधर से इस पॉइंट पे आएगा तो इसके बाद दो रास्ते होंगे, या तो वो इधर को गुजर जाए या फिर वो इधर को गुजर जाए। अब फिर से सामने डायोड जो है वो उसका नेगेटिव टर्मिनल है। डायोड का नेगेटिव टर्मिनल का मतलब ये है कि ये रिवर्स बायसिंग कंडीशन में आएगी, तो ये करंट इधर से फ्लो होता होता इसके अंदर से होके अब ये तो ऑलरेडी रिवर्स बायसिंग कंडीशन में आ जाएगी, तो इसका मतलब है कि D4 बचेगी, तो D4 के अंदर से करंट कंडक्ट होगा और आउटपुट पे आपको यहाँ पे साइकिल मिल जाएगा। अब इसके अंदर हमने देखा था कि जो D4 और D2 थी जो वो रिवर्स बायसिंग में थी और D1 और D3 जो है वो फॉरवर्ड में थी। अब इसका साइकिल जब रिवर्स करेंगे तो ये इनकी वैल्यूज भी चेंज हो जाएंगी। अब D4 और D2 जो है वो फॉरवर्ड बायसिंग में है और D1 और D3 जो है वो रिवर्स बायसिंग में। इसका मतलब है कि पॉजिटिव साइकिल के लिए भी आपको पूरी वेव मिलेगी और नेगेटिव साइकिल के लिए पूरी वेव मिलेगी। तो ये हमने ग्राफ के अंदर से इसको देख सकते हैं। इसको एक मरतबा रीड कर लेते हैं। फुल वेव रेक्टिफायर अलाउ यूनिडायरेक्शनल करंट थ्रू द लोड रेजिस्टेंस ड्यूरिंग द एंटायर 360 ऑफ द इनपुट साइकिल। तो ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर आपको कंप्लीट वेव आउटपुट पे रेक्टिफाई हो के मिले। अब ये देखें, ये आउटपुट पे अगर हम इसको लाइन को ड्रा करें तो ये एक कांस्टेंट लाइन की तरफ इशारा करेगी आपको। तो ये आउटपुट पे अगर हम कांस्टेंट वैल्यूज कंसीडर करते हैं तो इसका मतलब है कि ये डीसी में कन्वर्ट हो चुकी है, लेकिन ये फ्लक्चुएट करेगी हल्की हल्की, तो इसका मतलब है कि पल्सुएटिंग डीसी होगी। तो अगर आउटपुट पे आपको कंप्लीट वेव मिले तो हम कहते हैं कि ये फुल वेव रेक्टिफिकेशन है। तो अ फुल वेव रेक्टिफायर अलाउ यूनिडायरेक्शनल करंट थ्रू द लोड रेजिस्टेंस ड्यूरिंग द एंटायर 360 ऑफ द इनपुट। द ब्रिज रेक्टिव, इसका दूसरा नाम है ब्रिज रेक्टिव। द ब्रिज रेक्टिफायर यूजेस 4 डायोड्स, इसके अंदर 4 डायोड्स हैं कनेक्टेड एज इन द फिगर। व्हेन द इनपुट साइकिल इज पॉजिटिव, जब साइकिल पॉजिटिव होगा टाइम इंटरवल क्या होगा जी 0 से t/2। डायोड D1 एंड D3 आर फॉरवर्ड बायस। तो D1 और D3 क्या करेंगे, फॉरवर्ड बायसिंग में होगा और D4 और D2 क्या होंगे, रिवर्स बायस। एंड कंडक्ट करंट इन द डायरेक्शन एज शोन इन द फिगर। A voltage is developed across the load resistance R that look like the positive half of the input cycle. During the negative time, the diode during this time diode D2 and D4 are reverse biasing. तो इसी कंडीशन के अंदर D2 और D4 जो है वो रिवर्स बायसिंग में आ जाएंगे। अब साइकिल को हमने चेंज किया। When the input cycle is negative during interval t/2 to t, the diode D2 एंड D4 आर फॉरवर्ड। अब क्या हो गया जी, D2 और D4 को रिवर्स फॉरवर्ड बायस में आ गया और D1 और D3 जो है वो रिवर्स बायसिंग में आ गए। अब फुल वेव रेक्टिफाइड आउटपुट वोल्टेज आर अपेयर इन द डायग्राम। तो ये आपको नजर भी आ रहा है कि जब पॉजिटिव साइकिल गुजरा फिर भी आउटपुट मिली, जब नेगेटिव साइकिल गुजरा फिर भी आउटपुट मिली। तो इस तरह करते करते हम वेव को मिलाते जाएंगे तो ये आपको ये कंप्लीट एक पैटर्न मिलेगा। ये नेक्स्ट मैं आपके लिए समझने के लिए ये एक जो है वो एनिमेशन बनाई है। अगर आप देखेंगे तो इसके अंदर इनपुट के अंदर जब हम पॉजिटिव साइकिल दे रहे हैं तो आउटपुट पे भी पॉजिटिव मिल गया। अब जब इनपुट के अंदर नेगेटिव साइकिल दिया तो आउटपुट के अंदर ये स्किप हो गया क्योंकि ये रिवर्स बायसिंग के अंदर चली जाएगी। अब फिर से जब हमने इसको इनपुट दिया तो करंट इसके अंदर से कंडक्ट करना शुरू कर देगा, तो आउटपुट पे आपको वैल्यू मिलेगी क्योंकि ये फॉरवर्ड बायसिंग में चलेगी। तो इस तरह ये नेगेटिव साइकिल आएगा तो फिर से ये स्किप हो जाएगा। तो इस तरह करते ये आउटपुट पे आपको मिल जाएगी। ये हाफ वेव के लिए थी, सेम इसी तरीके से ये फुल वेव के लिए है। तो हमने क्या किया, इनपुट साइकिल के इनपुट सोर्स के साथ एक ट्रांसफार्मर अटैच कर दिया ताकि वो वोल्टेज की वैल्यू को कम कर सके, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। इसके साथ हमने बैटरी को 4 डायोड्स अटैच किए हैं, लोड रेजिस्टेंस अटैच किया और ये ग्राउंड किया है इसको। अब जब पॉजिटिव साइकिल गुजरता है तो ये 2 कंडक्ट कर रही होती हैं, जब नेगेटिव गुजरता है तो ये 2 कंडक्ट कर रही होती है। आप गौर करें, जब पॉजिटिव के लिए ये दोनों हैं जी, ये देखें, और नेगेटिव के लिए ये दोनों, ये देखिए नेगेटिव इधर आएगा तो इसके अंदर ये दोनों पिंक हो जाएंगे,
ये साइकिल इसके अंदर से गुजरते जाएंगे। पहला साइकिल गुजरा, ये कंडक्ट, दूसरे साइकिल में ये कंडक्ट, तीसरे साइकिल में फिर ये कंडक्ट, इस तरह करते करते ये आपको पूरी एक वेव मिलेगी। उम्मीद करता हूँ कि ये लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। आज के लिए हमारे लिए इतना ही काफ़ी है। रेक्टिफिकेशन इंपॉर्टेंट है, ये आपका प्रैक्टिकल भी होगा, अगर हुए तो इसको आपने अच्छे तरीके से तैयार करना है, पेपर में आ सकता है। और इसमें अगर किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन है तो आपने मुझसे पूछ लेना है। उतनी देर तक अपना ख्याल रखिएगा, बुक पढ़ते रहिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।